हैव वन ब्रदर बट नो सिस्टर। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरुआत में ही आया हुआ, ऑब्वियसली ही इज ब्लाइंड सेंटेंस के मिडिल में, तो यहाँ पर माई हाउस ये सब्जेक्ट है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपको कुछ सिखाने के लिए, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और मैं हर किसी से, बल्कि अपने आप को भी मैं यही कहता हूं कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अपने कला में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तो आइए यहां पर सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में और भी बेहतरीन इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमने यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया है। ये कॉन्सेप्ट है द सेंटेंस, यानी आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत माइनर कॉन्सेप्ट्स हासिल करना चाहिए। सर, आप क्या जानते हो कि सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या रहेंगे सेंटेंस में, तब आप उसे सेंटेंस कहेंगे। आइए यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि सर सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना है कि सर सेंटेंस जो है ये कई शब्दों का एक समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये दो चीजें होना जरूरी है। यदि ये दो चीजें अगर एग्जिस्ट में है सेंटेंस में तो हम कहेंगे सेंटेंस। अब आइए यहां पर डिफिनेशन दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स वर्ब एंड को एक कंप्लीट मतलब देगा, उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर सेंटेंस हमने समझ लिया कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस का कितने पार्ट हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट किसे कहेंगे और प्रीडिकेट किसे कहेंगे, तो यहां पर मोटा मोटी तौर पर यानी साधारण लैंग्वेज में यदि बोला जाए तो जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है या जिस चीज के बारे में बोला जा रहा है वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बोला जा रहा है, बाकी चीज यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी मटेरियल्स आते हैं उसे आप प्रीडिकेट कहते हैं। आइए यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस का और फिर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट यानी सेंटेंस के जो ये दो पार्ट्स हैं उन दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं और सेंटेंस की दो पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने 3 एग्जांपल लिया है, आई हैव वन ब्रदर बट नो सिस्टर। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर इसमें सब्जेक्ट आई है, यानी ये आई सब्जेक्ट है और बाकी जो बच गया हैव वन ब्रदर बट नो सिस्टर, ये हमारा प्रीडिकेट होगा और आई हमारा सब्जेक्ट होगा। अब उसी तरह अब यदि दूसरे सेंटेंस में देखते हैं वी आर लाफिंग, तो यहां पर सब्जेक्ट वी है और वी को छोड़कर यानी एक्सेप्ट वी, यहां पर बाकी जितने भी शब्द हैं वो सारे मिलकर इकट्ठा प्रीडिकेट का निर्माण करते हैं। यानी आप बोल सकते हैं आर लाफिंग, ये एक प्रीडिकेट है। आगे यहां पर दिया हुआ है एप्पल्स आर हेल्दी टू ईट, तो यहां पर सबसे पहले आपको परखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सर यहां पर एप्पल्स सब्जेक्ट है और बाकी जो बच गया आर हेल्दी टू ईट, ये हमारा प्रीडिकेट होगा। अब आपको यहां पर सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है कि सेंटेंसेस में हमने जो 3 सेंटेंसेस लिया है, इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का जो एग्जिस्टेंस है यानी सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरुआत में ही आया हुआ है। तो क्या सर हम इस चीज को मान लें कि हर ग्रामेटिकल यानी हर इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में ही आएगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको ये मिथ को अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं रखना है। सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, सेंटेंस के मिडिल में भी हो सकता है, सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में भी हो सकता है और सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है। इसीलिए हमने यहां पर नोट में लिख दिया है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आता, ये मिडिल में भी हो सकता है, सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है और सेंटेंस के शुरुआत में हो सकता है। यदि सब्जेक्ट शुरुआत में नहीं होता तो सेंटेंसेस का एग्जांपल लो जिसमें सब्जेक्ट मिडिल में भी हो, सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में भी हो, सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में भी हो। तो हमने यहां पर 4 सेंटेंसेस लिया है, इन चारों सेंटेंसेस में हम समझते हैं कि सब्जेक्ट कहां कहां पे एग्जिस्ट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं
हमने लिखा है ऑब्वियसली ही इज ब्लाइंड। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां ही ये सब्जेक्ट है, और यदि ये सब्जेक्ट है तो आप गौर करो कि सर ये सब्जेक्ट कहां पे है, सेंटेंस के शुरुआत में, सेंटेंस के अंत में, या तो फिर सेंटेंस के मिडिल में। तो आप कहोगे कि सर ये सेंटेंस के मिडिल में। आगे यहां पर आप देख सकते हैं व्हाई हैव यू ब्राउट दिस बुक, वाई हैव यू बाउट दिस बुक। तो यहां पर वाई हैव यू बाउट दिस बुक, तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, और यहां पर सब्जेक्ट यदि यू है तो सेंटेंस के मिडिल में आया हुआ है सर, ना कि सेंटेंस के शुरुआत में। आगे यहां पर देख सकते हैं हेयर कम्स द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। तो यहां पर द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ये सब्जेक्ट है, और यदि ये सब्जेक्ट है तो आप देख सकते हो कि सेंटेंस के एंड पोर्शन में आया हुआ है। आगे यहां पर एक और सेंटेंस है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है एट द एंड ऑफ दिस रोड इज माई हाउस। तो यहां पर माई हाउस ये सब्जेक्ट है, और यदि ये सब्जेक्ट है तो बाकी जो मटेरियल बच गया इसे आप प्रीडिकेट बोल सकते हैं। ये इतना ये प्रीडिकेट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट यानी सेंटेंस के जो ये दो हिस्से हैं, और सेंटेंस किसे कहते हैं, ये जो सेंटेंस से रिलेटेड ये जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि यदि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको हमने वाकई कुछ इंफॉर्मेशन दिया, आपको इंफॉर्मेशन देकर आपकी जानकारी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।